के फील्ड में एक महारत हासिल करके अब एकेडमिक्स की ओर भी आपका ध्यान खींचा है। हम जानेंगे कि हम अभी सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं एक बेसिक मैथ्स की। यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन जानेंगे थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में। इसके बाद हम सीधा स्टार्ट करेंगे अपना 10th क्लास का जो मैथ्स है। हमारा बहुत सारा सिलेबस जो है हमारा कट गया है। हम टू द पॉइंट बात करेंगे। कल से बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानते हैं मैथ के बारे में। आज नंबर्स के बारे में जानेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन करेंगे। हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन। इस बात को हम जानेंगे कि नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन को समझना बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब तक नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन को हम बहुत सही तरीके से नहीं जानेंगे ना, बहुत आगे मैथ का हमारी जो जर्नी होगी ना, बहुत सही तरीके से आगे नहीं बढ़ रही होगी। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। बहुत सारे नंबर्स होते हैं। इनके वर्गीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। इनके वर्गीकरण को हम समझते हैं, इसके बाद हम आगे का पूरा प्रोसेस जानेंगे। हमारे सिलेबस से थोड़ा सा हटके है ये बात, लेकिन इस बात को जानेंगे कि हमें थोड़ा सा नंबर्स के बारे में जानना होगा ताकि हमारे लिए आगे की जो जर्नी है ना बड़ी सुगम हो। आइए हम शुरू करते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, हमने आपसे कहा नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो हम जनरली जानते हैं कि नंबर्स जो होते हैं हमारे वो दो प्रकार के होते हैं नंबर्स। एक बोलते हैं हमने इमेजिनरी नंबर और एक दूसरा बोलते हैं रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, दोनों को समझने की हमें जरूरत है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे जो रियल नंबर हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, इसके बाद हम इमेजिनरी नंबर जानेंगे। इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपनी समझ को विकसित करने के लिए हम इन चीजों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। फिर हम सीधा आते हैं। पहले हम जानते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं हमारे। इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। होता है हमारा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जैसे हमने आपसे कहा ये हमारे एक्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बस काल्पनिक नंबर हैं। ये हमारे सिर्फ ख्वाबों में होते हैं। काल्पनिक नंबर का हम क्या करेंगे, जैसे हमने आपसे कहा इनकी जो हमारी पहचान है वो अंडरवुड के अंदर कोई संख्या नेगेटिव में आती है। यदि कोई भी नंबर यदि हमारा नेगेटिव में अंडरवुड के अंदर आता है तो उस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। हमने कहा हमने कहा अंडरवुड -3, ये हमारा एक इमेजिनरी नंबर है। कोई और नंबर ले लेते हैं हम समझने के लिए। हमने कहा कोई भी नंबर ले लो आप, -4 ले लिया हमने रूट के अंदर, जो भी आप चाहते हैं। हमने कहा -7 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -7 भी ले लिया हमने। सारे के सारे जो नंबर हैं हमारे इमेजिनरी नंबर हैं। इमेजिनरी नंबर को समझने का एक ही तरीका है। रूट के अंदर कोई चीज यदि नेगेटिव आती है, अब वो जो नंबर होगा हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी नंबर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर भी हो या नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर आपके सामने 4 लिखा, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन हमने यहाँ पर 3 भी तो लिखा जो हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। हमने यहाँ 7 भी लिखा जो हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस बात को ध्यान नहीं देखना है कि हमारा नंबर जो रूट में है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी नंबर हो सकता है और हमारा परफेक्ट स्क्वायर भी नंबर होता है। लेकिन इनको समझने के लिए 1-2-3 नए तरीके से लिखने का एक पैटर्न होता है। जैसे हमने कहा एक ही तरीका है। रूट के अंदर यदि कोई चीज नेगेटिव आती है हमारी, वो हमारी इमेजिनरी नंबर होता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। हमने कहा एक चीज हमें थोड़ी सी बात को समझना होगा। हमने कहा इमेजिनरी नंबर में अंडरवुड जो -1 की वैल्यू होती है ना हमारी, ये होती है हमारी आई। इसको हम आयोटा बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम आयोटा। इसको बोलेंगे हम आयोटा। यानी रूट -1 की जो वैल्यू होगी हमारी उसे हम आयोटा बोलते हैं। क्या मतलब होता है इस आयोटा, इस बात को समझते हैं। हमने आपसे कहा ये जो आयोटा होगा हमारा, ये हमारा इमेजिनरी नंबर को शो करेगा। बहुत ज्यादा हमें इमेजिनरी नंबर पर फोकस नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा अपनी समझ को विकसित करने के लिए इन चीजों पर हम भी फोकस करेंगे, क्योंकि जैसे हमने इन पर फोकस किया ना तो आगे की हमारी जो नंबर सिस्टम की समझ होगी बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही होगी। हमने आपसे कहा कि हम √3 को बहुत सही तरीके से यदि हम देखें तो हम क्या हमने कहा √-3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × -1। क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है? तो आपको भी सिंपल सी बात है, इसमें क्या फर्क पड़ता है, लिख सकते हैं हम। यानी हम कहें आपसे कि आप √-3 को क्या √3 × -1 लिख सकते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है लिखने में। क्या इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 ×
√-1, तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। हम एक नंबर को दो नंबर में तोड़ के लिख सकते हैं। यदि एक नंबर के ऊपर अंडर रूट लगाता तो हम जितने भी नंबर में तोड़ के लिखेंगे ना उस अंडर रूट वाली संख्या को, सबके ऊपर अंडर रूट लग जाता है। इस बात को हम जानते हैं बहुत पहले से। अब यहाँ पर हम एक और चीज को यदि देखें तो √3 है वो √3 ही है हमारे, और यहाँ जो -1 है √-1 है, इसकी वैल्यू जो होगी हमारी आयोटा होगी। यहाँ से हम एक और बात समझ सकते हैं, किसी भी नंबर के साथ आयोटा आता है लगा हुआ तो जो हमारा नंबर होता है हमारा वो इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर को समझने के अभी दो तरीके हम समझ चुके हैं। कोई भी नंबर यदि अंडर रूट में नेगेटिव के साथ आए, इमेजिनरी नंबर है हमारा। दूसरा, किसी नंबर के साथ यदि आयोटा लगा हुआ आता है तो इस बात को भी समझेंगे कि वो भी हमारा इमेजिनरी नंबर ही है। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, या आप यहाँ पर अगर समझने के लिए हमने एक और नंबर लिख लिया 4, और आप इस बात को समझेंगे कि 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 4 गुना -1 लिख सकते हैं। 4 को हम ऐसे लिखेंगे और -1 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर और लिखें तो √4 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, और √-1 की जो वैल्यू होती है वो आई होती है, आयोटा होती है। इस बात को हम समझ पा रहे हैं, इस बात को हम बहुत सही तरीके से समझ पा रहे हैं कि जिस नंबर के साथ आयोटा आएगा वो हमारा इमेजिनरी नंबर होगा, या किसी नंबर के साथ यदि कोई नंबर अंडर रूट में नेगेटिव के साथ आए तो इस बात को हम समझेंगे कि वो हमारा जो नंबर होगा वो भी हमारा इमेजिनरी नंबर भी होगा। इस बात को हम समझ पा रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? आशा करते हैं कि इतनी बात हम आप तक पहुंचा पाए होंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम देख पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी बात को एक और तरीके से हम समझ सकते हैं। आपने बचपन से इस बात को हम सुनते आ रहे हैं कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। हमने कहा कि 3 का स्क्वायर करो आप, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आप 3 × 3 करेंगे तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो 9 आएगा, बिल्कुल आएगा। हमने कहा कि आप एक नंबर और ले लीजिए -3, और -3 का भी स्क्वायर करिए तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, यानी -3 × -3 करेंगे आप, तो माइनस का जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका प्लस आएगा, और 3 का 3 के करेंगे नहीं प्लस का 9 आएगा। यानी आप इस बात को देख रहे हैं कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है। जब हमने 3 × 3 किया तो हमारा प्लस का 9 आ रहा है, 9 आ रहा मतलब प्लस का ही 9 आ रहा। दूसरा, यदि हम -3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी हमारे सामने जो रिजल्ट आ रहा है ना वो भी प्लस का ही 9 आ रहा है। तो बचपन से हम इस बात को सुनते आ रहे हैं कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन इस बात को थोड़ा सा और हमें समझना है कि किसी भी रियल नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यदि आपने इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर कर दिया ना रिजल्ट आपका पॉजिटिव नहीं नेगेटिव ही आएगा। आइए इस बात को समझते हैं हम। जैसे हमने आपसे कहा, यहां तक आशा करते हैं इस बात को हम समझ पा रहे होंगे। इस बात को थोड़ा सा और समझते हैं हम। हमने आपसे एक छोटी सी बात कही, कोई भी नंबर ले लिया, हमने आपसे कहा -3 का हमने एक स्क्वायर किया, तो आप इस बात को बहुत सही तरीके से जानते हो कि किसी नंबर का अंडर रूट लिया जाए और उसी नंबर का आप स्क्वायर कर दें तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी दूसरी भाषा में यदि हम आपसे कहें कि किसी भी नंबर पर यदि स्क्वायर लगा हो और उसी नंबर पर अंडर रूट लगा हो तो आप कर सकते हो, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर सकते हो, और आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -3। इस बात को समझने के लिए हम एक और नंबर ले लेते हैं। हो सकता है आपके पास ये बात ना बनी हो। जैसे हमने आपसे कहा यहां पर 16 का हमने अंडर रूट लिया, तो 16 का अंडर रूट अगर हम लेंगे तो हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। अब इस बात को हम समझें, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। इस बात को समझे, हमने कहा कि 16 का यदि हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा वो 4 आएगा। अब यदि हम 4 का स्क्वायर कर दें, तो हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा वो फिर से कितना आएगा, 16 आएगा। यानी किसी नंबर का आप अंडर रूट लो, हमारे सामने एक रिजल्ट था 16, इस बात को आप समझो। 16 था, हमने 16 का पहले अंडर रूट लिया तो हमारे सामने जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 4 आया। अब 4 का हमने क्या किया, फिर से स्क्वायर कर दिया तो हमारे सामने जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16 ही आ रहा है। यानी हम यहां से एक बात बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर का आपके पास, यदि आप किसी नंबर का अंडर रूट ले लेते हैं और उसी का आप स्क्वायर कर देते हो
तो आपका नंबर वही रहता है, यानी दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि स्क्वायर से अंडर रूट हम कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको समझाना ये चाह रहे हैं, यहाँ से हम आपको ये वाली बात समझाना चाह रहे हैं कि हमारे सामने जो रिजल्ट लिख रखा है ना हमने, अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर, तो आप अंडर रूट से जब कैंसिल करोगे ना स्क्वायर को, या स्क्वायर से अंडर रूट को कैंसिल करोगे, तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा ना वो नेगेटिव आएगा। इस बात को आप समझो। लेकिन हमने बचपन से इस बात को पढ़ रखा है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जब करेंगे तो रिजल्ट ही पॉजिटिव आएगा। क्या ये बात सही है? ये बात हमारी जो इमेजिनरी नंबर है ना उनमें सही नहीं होती है। यानी हमें इस बात को समझना है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। यदि हमारा इमेजिनरी नंबर है तो उसका जो स्क्वायर होगा उसका हम वर्क करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा हमारा वो नेगेटिव ही आएगा। इस बात को हमें समझना है। तो इमेजिनरी नंबर को समझने के लिए एक और तरीका ले लेते हैं हम। किसी भी नंबर का यदि हम स्क्वायर करें और रिजल्ट हमारा यदि नेगेटिव आए तो हम इस नंबर को बोलेंगे जो हमारा ये नंबर होगा वो हमारा इमेजिनरी नंबर होगा। इस बात को आप समझो। हम यहां से ये बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी नंबर का यदि आप स्क्वायर करोगे उसका रिजल्ट यदि नेगेटिव आता है तो वो जो नंबर होगा वो आपका जो नंबर होगा वो क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। यानी इमेजिनरी नंबर एक ही है, उसको बोलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हमने आपसे कहा कि स्क्वायर आप करोगे किसी भी इमेजिनरी नंबर का तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। यदि किसी नंबर के साथ आयोटा लगा हुआ है यानी आई लगा हुआ है तो आप भी इस बात को समझोगे कि रिजल्ट जो हमारा नंबर होगा ना वो इमेजिनरी नंबर होगा। इस बात को भी आप समझो कि यदि कोई संख्या रूट के साथ माइनस में है तो वो नंबर जो है वो इमेजिनरी नंबर है। यानी हमारी मेन बात यही है कि कोई भी नंबर यदि नेगेटिव आता है रूट के साथ, रूट के अंदर यदि कोई नंबर नेगेटिव में आता है तो आपका इमेजिनरी नंबर होता है। बाकी सारे नंबर्स आपके पॉजिटिव होते हैं। इस बात को हमें समझना है। तो थोड़ा सा हम यहां से इस बात को हटाते हैं। हमें एक ही बात रखनी है, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो रूट के साथ माइनस में आते हैं, वो हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। इसी बात को लिखने के और भी सारे तरीके हैं हमारे पास। और सारे तरीके क्या है हमारे पास लिखने के लिए? हमने कहा किसी नंबर के साथ यदि आयोटा आ जाए तो भी हमारा इमेजिनरी नंबर होगा। किसी भी संख्या के यदि हम स्क्वायर करें रिजल्ट हमारा नेगेटिव आ जाएगा तो भी जो हमारा नंबर होगा वो जो नंबर होगा हमारा वो इमेजिनरी नंबर होगा। इस बात को समझना है। तो रूट के साथ माइनस में ना आए कोई नंबर, बस वो सारे जो नंबर होंगे ना हमारे वो रियल नंबर होंगे। इस बात को आप समझो। एक छोटी सी बात और हम आपको बताना चाहते हैं कि नंबर्स का जो क्लासिफिकेशन है ना वो हर टीचर अपनी समझ के हिसाब से अलग अलग कर सकता है। तो इस बात को नहीं है कि जो क्लासिफिकेशन हम करें वो अगला सामने वाला भी वही करे, या जो सामने वाला करे वो हमें करे। बस हमें ये देखना है कि हम उस क्लासिफिकेशन से उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं क्या, बिल्कुल भी एरर करे बिना। यानी हमें एरर नहीं करना है और सारे के सारे क्वेश्चंस सही करने हैं। तो वो आपका ये तरीका है, आप यहां से सारी के सारी चीजों को सही कर सकते हो। पूरे के पूरे नंबर्स को हम जानेंगे आज, क्लासिफिकेशन को, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, तो हम सारी चीजों को जान गए। यहाँ पर हम लिखना चाहें तो हम कुछ नंबर्स लिख सकते हैं। ये जो हमारे रिजल्ट हैं, जैसे हमने कहा 5i आ जाएगा हमारा, यहाँ कोई भी नंबर आ जाएगा, 7i, ये सारे जो नंबर है ना, कुछ में रूट भी लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों से। और हमने कहा बस रूट के अंदर माइनस नहीं लिखेंगे, बाकी कोई भी नंबर लिख लो आप 2 लिख लो, आप 3 लिख लो, कुछ भी लिख लो जो आपका मन करे। रूट में लिखो या ना लिखो, जरूरी नहीं कि रूट में भी लिखेंगे हम। हमने कहा कि आप 4 लिख लीजिए। हमने आपसे कहा -7/5 लिख लीजिए। आप आपका जो मन करता है आप वो लिखिए। दशमलव में कोई संख्या लिखिए। बस आप एक चीज मत करिए कि रूट में कोई संख्या माइनस में मत लिखिए। कुछ भी लिख सकते हो जो आपका दिल करे, कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमने कहा 4/7। ये सारे जो नंबर है ना हमारे, ये रियल नंबर हैं। बस एक ही चीज आपको याद रखना है कि रूट में कोई यदि नेगेटिव नंबर आता है तो वो इमेजिनरी नंबर है, और इसके अलावा सारे के सारे जो नंबर हैं वो रियल नंबर होते हैं। बस इस चीज को आप समझ लो कि इमेजिनरी नंबर को लिखने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक आयोटा फॉर्म में, या किसी नंबर का यदि स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा। यानी यहां से हम 2 चीजों को समझ गए हैं। आइए अब और समझते हैं हम रियल नंबर जो होते हैं हमारे, रियल नंबर भी कितने प्रकार के होते हैं। छोटी क्लासों में हमने सीख रखा है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। 9th क्लास में इन चीजों को हमने बहुत सही तरीके से सीख रखा था। तो हम यहाँ पर 2 चीजें सीख चुके हैं अब, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं और रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो इमेजिनरी नंबर नहीं होते हैं। तो आपने कहा रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर को हम यहाँ से 2 तरीके से समझ सकते हैं। रियल नंबर को हमने आपसे कहा रियल नंबर हमारे जो होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा रेशनल नंबर,
रियल नंबर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा रेशनल नंबर और एक दूसरा होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर होगा हमारा, एक जो होगा हमारा दूसरा वो होगा इर्रेशनल नंबर। हमारे सामने यही बात आती है। अब इन दो चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से हम सीख चुके हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं और रियल नंबर क्या होते हैं। अब इस बात को हमें समझना है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि इर्रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट हमारे 10th क्लास में है। इसी वजह से हमने इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को ही उठा लिया, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन को, ताकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आए तो ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े हमें कि हमारे जो नंबर हैं वो रेशनल नंबर कैसे हैं। आपको बहुत सारे नंबर दिए जाएंगे, हमारे जो सिलेबस का हिस्सा है, आपसे कहा जाए कि आप प्रूव करिए √3 एक इर्रेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। या कोई और भी नंबर आ सकते हैं, 7 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कोई और भी आ सकते हैं इर्रेशनल नंबर। तो आइए हम समझते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं और रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो छोटा सा एक ओवरव्यू यदि हम लें तो इस बात को हम समझेंगे कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q का फॉर्म का मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब सिर्फ इतना सा है कि ऐसे नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं एक सही तरीके से, जो फ्रैक्शन को लिखने का जो सही तरीका है ना, उस यदि हम रूप में लिख पा रहे तो हमारे वो सारे के सारे जो नंबर होंगे वो रेशनल नंबर होंगे। और यदि हम फ्रैक्शन में नहीं लिख पा रहे, जो सही वास्तव में फ्रैक्शन होती है उसमें हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो बाकी सारे जो नंबर होंगे वो हमारे इर्रेशनल नंबर होंगे। इन बातों पर हमें डिस्कस करना है और समझना है कि क्या है। आइए, जैसे हमने आपसे कहा, हम यहाँ पर आपसे एक छोटी सी बात और कहेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी बात एक और याद रखनी है हमें, अभी बाकी हम फिर से लेते हैं। जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख पाए, इसे हम P/Q के रूप में ना लिख पाए। और भी सारी चीजें हैं, और भी सारी चीजें हैं। अभी हम सारी चीजों के ऊपर बहुत डिटेल में इन चीजों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में। आइए हम एक दूसरे पेज के ऊपर चलते हैं। जैसे हमने आपसे कहा रेशनल नंबर, रियल नंबर, हम अभी समझ पा रहे थे कि रियल नंबर के दो पार्ट हैं हमारे। रियल नंबर के हमारे सामने दो पार्ट हैं। रियल नंबर के दो पार्ट कौन कौन से हैं हमारे सामने? एक है हमारे पास रेशनल नंबर और दूसरा है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और दूसरा जो हमारा है वो है इर्रेशनल नंबर। पहला है हमारा रेशनल नंबर और दूसरा है इर्रेशनल नंबर। इन बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। तो रेशनल इर्रेशनल क्या होते हैं? अभी हमने इस बात पर आपसे डिस्कशन किया था कि रेशनल नंबर हमारे वो होंगे जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें और हमारा जो Q का मान हो वो 0 के बराबर ना हो। इस बात को आप समझो पहले। तो जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q का जो मान हो वो हमारे 0 के बराबर ना हो, इस बात को आप समझो। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? हमने आपसे कहा इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें। और यदि हम लिख भी पा रहे हैं इनको P/Q के फॉर्म में, तो आप इस बात को समझिए, यहाँ पर जो Q का मान होगा, यहाँ पर जो Q का मान होगा वो 0 के इक्वल होगा। यहाँ पर हम समझेंगे इस बात को कि जो Q का मान होगा हमारा वो 0 के इक्वल होगा। बहुत सारे नंबर्स के साथ इन बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। छोटी सी बात ये रखिए कि या तो हम P/Q के रूप में लिख ही नहीं पाएंगे, और यदि हमने जबरन लिख ही दिया तो हमारा जो Q का मान होगा 0 होगा। या और अभी इस बात को समझो, इन बातों को और समझना है हमें बहुत ध्यान से। यहाँ पर हम P/Q के फॉर्म में लिख पाते हैं, यहाँ P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते। यदि हमने लिख भी दिया तो यहाँ जो Q का मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, और यहाँ जो Q का मान होगा वो 0 के बराबर होगा। एक बात और है, हमें यहाँ पर हमारे जो P होंगे, हमारे यहाँ जो P एंड Q हैं वो को प्राइम नंबर हैं, को प्राइम इंटीजर्स हैं। आप भी समझो, को प्राइम इंटीजर है हमारे यहाँ पर, यानी को प्राइम इंटीजर होंगे हमारे यहाँ पर। P और Q जो होंगे को प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम भी होंगे और इनके इंटीजर भी होंगे। आप यहाँ पर इस बात को समझो। और हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि ये को प्राइम क्या होते हैं और इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर का मतलब होता है ये पूर्णांक संख्याएं होंगी, ये दशमलव में संख्याएं नहीं होंगी, पूर्णांक संख्या। इन चीजों के ऊपर अभी हम बहुत बृहद तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। यहां पर क्या होगा हमारा, यहां पर जो होंगे वो P और जो Q का मान होगा ना वो हमारा वो इंटीजर नहीं होगा। यहां पर जो हमारा P और Q का मान होगा उसमें से इंटीजर मान नहीं होगा हमारा। P और Q आर नॉट
इंटीजर, यहां समझ लिया, पी और क्यू आर नॉट इंटीजर। इस बात को आप समझो। बहुत सारी चीजें हमें ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी चीजें उलझ सी गई हो कि यहां पर पी और क्यू में लिख पा रहे, हम यहां पर नहीं लिख पा रहे, यहां जो पी अपॉन क्यू में लिख तो पाएंगे लेकिन क्यू का मान 0 नहीं होगा। अगले की बात अगर हम आपसे कहें तो यहां पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहां पर पी अपॉन क्यू के रूप में हम लिख तो पाएंगे लेकिन यहां पर क्यू का मान 0 होगा। यदि ऐसा भी नहीं हुआ तो पी और जो क्यू होंगे हमारे वो इंटीजर नहीं होंगे। यहां पर इंटीजर का बहुत बड़ा रोल है। आइए हम समझते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। अब तो रेशनल और इरेशनल के बारे में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने आपसे कहा पी अपॉन क्यू, क्या मतलब है इन सारी चीजों का, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम अपनी बात को समझने समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसे हमने आपसे कहा, देखें अब आप, हमने आपसे कहा कि 3/5 क्या ये हमारी फ्रैक्शन फॉर्म है? तो आप कहेंगे बिल्कुल, ये हमारा p है और ये हमारा q है, तो हम इसे p अपॉन क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं। यानी 3/5 हमारा एक फ्रैक्शन फॉर्म है और फ्रैक्शन फॉर्म जितने भी होंगे हमारे वो रेशनल नंबर होंगे। यानी पूरे के पूरे फ्रैक्शन फॉर्म को हम रेशनल नंबर ही मानेंगे। यानी हम ये लिख सकते हैं। यहां पर इस बात को भी हम समझा रहे हैं कि जो q का मान है वो हमारा 0 भी नहीं है। ये भी चीज हमारी क्लियर है। और भी हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। हमने कहा 7/10, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, जो आपका मन करे। हमने कहा -10/13, कुछ भी ले सकते हो आप। अब एक छोटी सी बात, यहां पर रेशनल नंबर ये होते हैं। हमने आपसे एक छोटी सी बात और कही, हमने आपसे कहा 3.5, क्या ये रेशनल नंबर है हमारा? क्या 3.5 हमारा रेशनल नंबर है? 3.5 से भी पहले हम एक छोटी सी बात करते हैं। हमने कहा 3, क्या 3 हमारा रेशनल नंबर है? तो आप कहोगे 3 रेशनल नंबर है कि नहीं है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है हमें। लेकिन इस बात को भी हम समझें कि 3 के नीचे हम क्या 1 लगा सकते हैं, क्योंकि यदि कोई भी सिंपल नंबर है तो उस सिंपल नंबर के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो उस नंबर पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। नहीं, हम कह सकते हैं कि हम 1 लगा सकते हैं, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यदि आप अब यहां ध्यान से इस बात को समझोगे तो ये हमारा p हो गया, ये हमारा p का मान हो गया, और हमारा ये जो हो गया वो q का मान हो गया। यानी हम p अपॉन q, यानी हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं। और 3 हमारा जो हो गया है वो रेशनल नंबर हो गया हमारा। रेशनल नंबर क्यों हो गया हमारा? तो रेशनल नंबर इसलिए हो गया क्योंकि इसे हम p अपॉन q के रूप में लिख तो पा रहे, और हमारा जो नीचे वाला नंबर है उसका मान 0 भी नहीं है। बस नीचे 0 ना, इस बात को समझना होगा, नीचे 0 नहीं आ सकता हमारा। और भी कुछ एग्जाम्पल्स लें यदि हम आपसे, हमने आपसे कहा क्या -7 एक रेशनल नंबर है? तो कहोगे -7, क्या -7 के नीचे 1 नहीं लगाया जा सकता है? तो आप कहोगे -7 के नीचे 1 लगाया जा सकता है। यानी -7/1 ये भी हमारा रेशनल नंबर ही है। यानी कोई भी नंबर, इस बात को आप समझ रहे हो कि हम नीचे 1 लगा सकते हैं किसी भी नंबर के। एक और नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा, यहां पर बहुत सही तरीके से देखेंगे हमने आपसे जैसे कहा 3.5, हमारे सामने एक रिजल्ट है 3.5। तो हम करेंगे क्या, 3.5 को क्या हम 3.5/1 लिख सकते हैं? तो आप कहोगे कि बिल्कुल 3.5/1 लिखा जा सकता है 3.5 को। क्लियर है इतनी बात? बहुत सही। अब आप इस बात को देखते हो कि जो आप डेसिमल की काउंटिंग है ना, दशमलव की गिनती है, वो आप राइट साइड से करते हो। तो आप देखते हो कितने अंक बाद है, कितने डिजिट बाद है, तो आप कहोगे 1 डिजिट बाद है। यदि आप यहां से दशमलव हटाओगे ना तो आपका नीचे 1 0 बढ़ जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हो? जैसे हटाओगे आप तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो 35/10 आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, लेकिन हमारा यहाँ मुद्दा है वो इस बात का है कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर में तो फ्रैक्शन चाहिए हमें। तो ये फ्रैक्शन हमारा बन गया, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि दशमलव वाली संख्या को हम p/q के रूप में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आप इस बात को सोचो कि कोई भी दशमलव वाली संख्या हो, हम राइट साइड से दशमलव की काउंटिंग करेंगे और जितने डिजिट्स बाद, जितने अंकों बाद यहां दशमलव लगा होगा, हम उतने ही 0 1 के साथ नीचे लिख रहे होंगे, क्योंकि नीचे 1 तो माना ही जाता है। और उतने 0 और लिख देंगे हम जितने राइट साइड से दाईं तरफ से दशमलव कितने अंकों के बाद लगा है। दशमलव जितने अंकों के बाद लगा होगा, नीचे हम करेंगे क्या, 1 के साथ उतने ही 0 लगा देंगे। जब उतने ही 0 लगा देंगे तो दशमलव हमारा हट जाएगा और एक हमारी जो फ्रैक्शन होगी वो बन चुकी होगी। और जैसी फ्रैक्शन बन चुकी होगी तो हम इस नंबर को इस तरीके से बोल पा रहे होंगे कि जो हमारा वो नंबर है वो हमारा रेशनल नंबर है। यानी इस बात को हम समझ पा रहे हैं। एक और हमने जैसे आपसे नंबर कहा, हमने कहा 37
ये इस तरीके से हमारा नंबर है ये हमारा, हमने कहा 4.375 4.375 जो नंबर है, क्या हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं? रेशनल है कि नहीं है? तो आप कहोगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। इसके नीचे हमने 1 मान लिया, यदि इसको 1 मान लिया तो हम दशमलव यदि हटाएंगे तो हमारे कितने जीरो आ जाएंगे? 3 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे? 3 जीरो। 3 जीरो क्यों आया? क्योंकि 1 2 3 3 डिजिट है ना हमारे, और राइट साइड से हमें काउंटिंग करनी है, तो 3 डिजिट यदि बाद हमारा दशमलव लगा हुआ है तो हम नीचे 3 जीरो ही तो लिखेंगे। तो हमारे सामने जो रिजल्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 4375। कितना बन जाएगा? 4375 बन जाएगा। और नीचे हमारे कितने हैं? 1000। इस बात को हम समझ पा रहे हैं कि हमारा नीचे कितना है? 1000। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज्यादा हैं, प्लीज हिंदी में पढ़ाएं। चलिए हम आपकी बात समझ पा रहे हैं। ओके ओके ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। कुछ बाकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना उसको हम समझ तो पा ही रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी बात ये हो रही है यहाँ पर कि हम जो शब्द हैं वो हिंदी में नहीं बोल रहे हैं। चलिए 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 ठीक है, हम समझ पा रहे हैं आपकी बात। तो आप थोड़ा सा यहां ध्यान रख लिए, बाकी सारे नंबर्स ठीक ही हैं। रियल नंबर को हम बोलेंगे वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर को यहां पर वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। हमारे सामने दोनों तरीके के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सीबीएसई वाले भी हम वास्तविक संख्याएं, इनको हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं, बाकी सारी चीजें सेम ही है आपकी, आप परेशान मत होइए, है ना। बाकी 3 को अपन 3 बोल लेते हैं, इतना तो अपन को हिंदी आती ही है, इंग्लिश आती है। वास्तविक रियल नंबर को हम वास्तविक संख्याएं बोल लेंगे। इर्रेशनल नंबर को हम बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। इस बात को समझो आप कि इर्रेशनल नंबर को बोलेंगे हम अपरिमेय संख्याएं, और रेशनल नंबर को हम हिंदी में बोलेंगे परिमेय संख्याएं। ये हमारा जो टॉपिक है ना वो कक्षा 6-7 से ही आ चुका है हमारे मैथमेटिक्स में, इस बात को हम समझ पा रहे हैं। ये हमारा जो हम इसको बोलेंगे रेशनल नंबर को हम परिमेय संख्याएं बोलेंगे, और इर्रेशनल को बोलेंगे हम अपरिमेय संख्याएं। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर 12 क्लास का पढ़ाइए। सर 12 क्लास की क्लास चलती है, अभी आप यहां पर सर्च करेंगे, शायद शाम को क्लास चलती है, दूसरे सर पढ़ाते हैं। अभी हमें जो जिम्मेदारी दी गई है वो 10th क्लास को दी गई है। 10th क्लास के लगभग जितना भी हमारा पेपर से पहले हम मैक्सिमम सिलेबस कवर करने का प्रयास करेंगे, इस बात को समझें आप। हाँ, एनसीईआरटी पैटर्न पर ही चलाएंगे। बस हमारा आज का जो थोड़ा सा डिस्कशन है वो इस पे नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन पे है। कल से हम सारी चीजें आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन कराएंगे, पूरे के पूरे एनसीईआरटी भी होंगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ पूछ रहे हैं कि 12वीं क्लास का लिंक दे दीजिए, चलो देखते हैं, भी देते हैं। चलिए इस बात को समझे हम कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? यदि कोई नंबर है, पॉइंटों में भी कोई नंबर आ जाए तो पॉइंटों को हम सिंपल ही करेंगे क्या, जैसे दशमलव हटाने का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, दशमलव हटाने का कॉन्सेप्ट होता है कि नीचे वाला जो नंबर होता है हमारा, उस नीचे वाले नंबर्स के साथ हम क्या करेंगे, जीरो लगा लेते हैं। जैसे जीरो लगा लेते हैं तो ऊपर वाला हमारा दशमलव हट जाता है। नीचे अगर दशमलव होगा तो नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जीरो लग जाती है। ये सारी चीजें हमें पता है। चलिए क्लियर है इतनी बात। यानी कोई नंबर यदि दशमलव में है तो दशमलव को हम सिंपली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस बात को हम समझ पा रहे हैं। आइए एक और समझते हैं हम अब। यानी इतना हम समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हम किन किन नंबर्स को, अब चूंकि हमें बात ये याद रखनी है कि डायरेक्ट नंबर हमें जो कोई होगा वो सीधा सीधा हमें नहीं दिया जाएगा फ्रैक्शन में। हमें इस बात को समझना होगा। समझना क्या होगा कि हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या फ्रैक्शन में। जरूरी नहीं कि हमें हर बार फ्रैक्शन में ही दिया जाएगा, क्या हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। फिर आप इस कन्वर्ट करके आप इस बात का आंसर दे रहे होगे। जैसे हमने आपसे कहा, बहुत ध्यान से इस बात को अब आप ध्यान से समझो, क्योंकि हमारे सामने जो हमने आपसे कहा 4.3 और ये इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ है। 9th क्लास में हमने इस बात को समझा था। 9th क्लास में हमारा ये कॉन्सेप्ट था, हमने कहा 4.3333333 इस तरीके से हमारा आ जाएगा ये। इसको भी समझने से पहले हम एक छोटा सी बात ये करते हैं आपसे। हमने आपसे कहा आप पेन कॉपी उठाइए और इस बात को करिए।
हमने आपसे कहा कि आप 7 को 3 से डिवाइड करिए और रिजल्ट बताइए कितना आएगा। करिए आप। हमने कहा कि 7 को आप 3 से डिवाइड करिए, तो वहां पर एक बहुत खूबसूरत सा रिजल्ट आप देख रहे होंगे। रिजल्ट ये होगा हमारे सामने। चलो हम करके दिखाते हैं आपको। हमने कहा कि 7 को 3 से डिवाइड करिए आप। जब हम करेंगे तो हम जाएंगे, कितनी बार जाएंगे हम? 2 बार। तो हमारा यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे। इस बात को, कुछ बातों को हम समझते हैं। यहाँ पर यदि हम पॉइंट लगाएं तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 0 बढ़ जाएगा। हम जानते हैं कि दशमलव लगाया जाता है तो बिंदी बढ़ जाती है, ऐसा हमने सुन रखा है छोटी क्लासों में अपने गुरुजनों से। यानी हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा हमारा। हम फिर से करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे तो 3 का यदि हम 10 में करेंगे तो इस बात को जानते हैं कि हमारा कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा? फिर से 0 आ जाएगा। यहाँ पर दशमलव एक बार लग ही चुका था तो हमारा दोबारा भी 0 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? फिर से डिवाइड करेंगे, और जब फिर से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर 10 था, 10 के बाद फिर से 9 आ जाएगा, फिर 0 निकलेगा, फिर 0 लगाएंगे। यानी इस बात को आप समझोगे, डिवाइड करोगे ना तो आपके सामने इस तरीके से नंबर आते रहेंगे इनफाइनाइट। यानी दशमलव के बाद कोई संख्या यदि वेरी करे, इस बात को आप समझो, दशमलव के बाद यदि कोई संख्या बार बार रिपीट कर रही है वही संख्या, इस बात को आप समझो, कोई संख्या दशमलव के बाद यदि बार बार आ रही है तो उसको बार बार लिखना यदि ना पड़े हमें तो हम कर क्या सकते हैं, इस बात को आप समझो। उसको एक फॉर्मेट है, उसको लिखना कैसे चेंज करेंगे हम इस फॉर्मेट में। जैसे हमने आपसे कहा इसको आप करोगे तो आपके सामने जो रिजल्ट आ रहा होगा वो आ रहा होगा 2.3333 और ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स तक आ रहा होगा हमारा 333। तो इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे? तो आप जो इसे ब्रेक करोगे ना वो करोगे 2 पॉइंट, यदि हमारा 3 बार बार आ रहा है, 3 हमारा यदि बार बार आ रहा है तो हम करेंगे क्या? 3 के ऊपर बार लगा देंगे। यानी हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि इस नंबर को हम बार के फॉर्म में चेंज करेंगे। हमारा जो 7/3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.3 के ऊपर बार। यानी हम 2.3 के ऊपर बार आ रहा है। तो हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं यहां से, यदि किसी भी नंबर के ऊपर बार आता है, किसी भी नंबर के ऊपर बार आता है तो उस बार वाली संख्या को आप एक सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने का एक हम शॉर्ट तरीका बताते हैं आपको, बाकी आपने डिटेल तरीका जो है वो 9th क्लास में पढ़ रखा था। हमारा यहाँ काम का भी नहीं है 10th क्लास में वो डिटेल तरीका, लेकिन हम एक छोटा सा शॉर्टकट आपको बताते हैं। करते क्या हो, आप जब भी आपको बार हटाना हो किसी भी नंबर का, यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2.3 के ऊपर बार। तो आप करिए क्या, जिस नंबर के ऊपर बार है, अभी आप करिए, छोटा सा हम एक तरीका बताते हैं आपको। एक काम करो, अभी इस नंबर को आप इतना ही लिख सकते हो, इस नंबर को आप इतना ही लिख सकते हो। हमने आपसे कहा एक छोटी सी बात, चलो इसी को समझ लेते हैं। हमने कहा कि क्या हम इसको 2.3 के ऊपर जो बार है, क्या हम इसको 2 + 0.3 के ऊपर बार लगा के लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे कि सिंपल है, लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यदि हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे सामने ये रिजल्ट तो आ जाएगा, और ये रिजल्ट हमारा ये इतना आया था। कहना क्या चाह रहे हैं हम, और इस बात को आप अभी और समझ लीजिए कि 2 प्लस, यदि किसी भी नंबर के ऊपर बार हो, किसी भी नंबर के ऊपर यदि बार हो तो इस बात को समझोगे कि जितने नंबर के ऊपर बार होगा, कितने डिजिट के ऊपर बार है, आप डिजिट करिए। यहाँ पर डिजिट तो एक ही डिजिट है, एक ही अंक है, तो अगर एक ही अंक है तो आप उसके नीचे उतनी बार 9 लगा देंगे। जितने डिजिट्स के ऊपर आपके ऊपर बार आएगा आप नीचे उतनी ही बार 9 लगाएंगे। जितने ऊपर आपके ऊपर बार आएगा, इस बात को समझें, जितने डिजिट्स के ऊपर आपके बार आएगा उतने ही डिजिट्स से आप नीचे 9 लगाएंगे। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप इसको सिंपली सॉल्व करिए। 9 दूनी 18 और 3 कितना आ जाएगा आपका? 21/9। और 21/9 को भी यदि आप सॉल्व करोगे, 3 से सिंपलीफाई करोगे, इसे 3 से कैंसिल करोगे तो 3 7 21 और 3 3 9 आ जाएगा। यानी इस बात को आप समझ रहे होगे कि 7/3 को हमने सॉल्व करके 7/3 ही ला दिया। करते क्या है, हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि कोई भी नंबर यदि दशमलव के बाद बार बार वेरी करे, बार बार वही नंबर यदि हमारा आए बार बार, तो हम क्या करेंगे, उसे बार के फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं। अब बार के फॉर्मेट में यदि हम चेंज कर देते हैं तो कोई भी नंबर यदि बार के फॉर्मेट में चेंज है तो बार वाली संख्या हमारी परिमेय संख्या ही होगी, रेशनल नंबर ही होगा। यदि कोई संख्या दशमलव में आ जाए वो भी परिमेय संख्या होगी। कोई संख्या दशमलव के बार
वही संख्या है, इस बात को समझो, दशमलव के बार बार वही संख्या है, वही संख्या आपकी रिपीट करे तो उसको हम क्या करेंगे, बार के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। और बार के फॉर्मेट में की हुई कोई भी संख्या अपने आप में रेशनल यानी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि बार वाली संख्या को हम फिर से भिन्न के रूप में चेंज कर लेते हैं। जैसे हमने किया, देखो बार वाली संख्या को हमने क्या कर दिया, पुनः भिन्न के रूप में ही चेंज कर दिया। भिन्न के रूप में ऐसे हम चेंज कर सकते हैं, यानी इस बात को आप समझें। एक छोटा सा और नंबर ले लेते हैं, यहां से आप पूरी बात नहीं समझ पा रहे होंगे। आइए एक छोटा सा नंबर और ले लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि 0 पॉइंट बार में यदि कोई संख्या आ जाए, हमने कहा 0.73 के ऊपर बार है, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करिए। 9th क्लास में हमने डिटेल तरीके से सीख रखे हैं, हम आपको डायरेक्ट तरीका बताते हैं। अभी डायरेक्ट तरीका ये है कि आप करिए क्या, इस नंबर को पूरा लिखिए और लिखने के बाद देखेंगे कितने नंबर्स के ऊपर, कितने डिजिट के ऊपर बार है। तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट के ऊपर यदि बार है तो हम क्या करेंगे, नीचे 2 बार 9 लगाएंगे। ये हमारा इसमें हमने चेंज कर लिया, यानी हम 0.73 के ऊपर बार को लिखेंगे 73/99। ये हमारा आंसर है। हाँ, ये एनटीपीसी में भी आते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, राहुल वर्मा बोल रहे हैं सर ये एनटीपीसी में आया था। हाँ बिल्कुल, ये एनटीपीसी में आया था, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग सही आंसर भी दे रहे हैं, इस बात को समझें। लेकिन इस बात को भी समझना है कि जो एनटीपीसी वाले प्रश्न भी हैं वो भी नए कहीं और से नहीं आते हैं, वो भी हमारा 10th तक का ही सिलेबस है। उस 10th तक के सिलेबस का थोड़ा सा लेवल जो है वो थोड़ा सा लेवल ऊपर कर दिया जाता है, कई सारे एग्जाम में नहीं भी किया जाता है। जैसे एनटीपीसी में तो डायरेक्ट ही आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो 9th क्लास में हमने इसके इन डिटेल तरीकों को डिस्कशन किया था, या आपने जहां भी पढ़ रखा हो तो वो डिटेल तरीका सीखा था हमने। तो हम करना ये चाह रहे हैं आपको कि कोई भी बार वाली संख्या हो, कोई भी आपकी संख्या हो, उस पर बार लगा है तो वो परिमेय संख्या होगी। हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ इतना है, परिमेय परिमेय समझाना, क्योंकि बाकी ये सारी चीजें 9th में थी तो आप सीख ही चुके होंगे। जैसे हमने आपसे एक और बात कही, हमने कहा 0.123 और सबके ऊपर बार है, तो हम यहाँ पर देखेंगे 3 डिजिट है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। तो हम करेंगे क्या, हमारा जो नंबर आएगा वो 1 2 3, यहाँ पर इस तरीके से समझिए आप, जब बार हटेगा ना तो आपका दशमलव भी हट जाएगा, ये बार हटेगा तो दशमलव भी हट जाएगा, और नीचे हमारा जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 बार 9, यानी 123/999 हमारे आंसर आ रहे होंगे। कुछ पूछ रहे हैं सर यहाँ पर सारे लोग कंपटीशन वाले हैं, लेकिन सर इस बात को भी समझें कि हमारा जो क्लास है वो 10th क्लास के लिए भी है। तो आप अपने आसपास वाले भाई भतीजों को बताइए। जी जी जी, सबके आंसर ठीक आ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ा ही रहे हैं यहाँ पर 10th क्लास के लिए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर यहाँ पर सारे के सारे लोग कंपटीशन वाले हैं। हम आपकी बात समझ पा रहे हैं, लेकिन हमें जो जिम्मेदारी दी गई है वो दी गई है एकेडमिक्स 10th क्लास के लिए। तो इस बात को आप समझें, आप सबके आंसर ठीक है यहाँ पर। आइए अब और समझते हैं थोड़ा सा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बार वाला और हमारा हो जाए और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे कहा 1 2 3 यही नंबर ले लेते हैं, और अब जिसकी बार है हमारे 0.123 और 23 के ऊपर बार है। तो ध्यान से सुनना है इस बात को, हमारी इस बात को आप ध्यान से सुनिए कि आप पूरे नंबर्स में से, पूरे नंबर यानी पूरा नंबर जो है आपका 1 2 3 है, उसमें से वो नंबर सब्ट्रैक्ट करिए, वो नंबर घटाइए जिसके ऊपर बार नहीं है। तो बार आप कहेंगे किसके ऊपर नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो आप 1 को घटाइए। क्लियर है इतनी बात? आप पूरे नंबर में से उस नंबर को घटाइए जिसके ऊपर बार नहीं है, और करिए क्या, नीचे आप देखिए कितने डिजिट के ऊपर बार है, तो आप कहेंगे 2 डिजिट के ऊपर बार है, और 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार 9 आएगा, और 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 1 बार क्या आएगा अपना 0 आएगा। और इस बात को हम समझ पा रहे हैं कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 122/990 आ जाएगा हमारा। इर्रेशनल इर्रेशनल पहचानने के लिए हमारी सारी बातें हैं। अगर पूरे नंबर के ऊपर बार आता है तब तो सिंपल है हमारा, पूरा नंबर के ऊपर, यदि पूरे नंबर के ऊपर बार आएगा तब तो हमारा बहुत सिंपल है। लेकिन इस बात को समझे, यदि कुछ नंबर्स के ऊपर बार आता है और कुछ के ऊपर नहीं आता है, तो आप करिए क्या, आप पूरे नंबर में से उस नंबर को घटाइए, आप पूरे डिजिट में से उस डिजिट को घटाइए जिसके ऊपर बार नहीं है, और नीचे करिए क्या, जितने डिजिट के ऊपर आपके बार था आप उतने बार 9 को लिखिए, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं था उतने बार आप 0 लिखिए। सिंपलीफाई करिए, ये हमारा आंसर आ गया।
तो हम कहना ये चाह रहे हैं आपसे कि अगर किसी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ आता है तो हमारा रेशनल नंबर होता है। इतनी बात हमें लगता है क्लियर हो गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब रेशनल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा। हमने आपसे कहा रेशनल ये। एक छोटी सी बात और हमने कहा आपसे, बहुत ध्यान से, हमने कहा 1 2.43 43 43 43 और आगे भी इस तरीके से हम बढ़ा पा रहे हैं। हमने कहा हमारा 12.43 43 43 43 और इनफाइनाइट टाइम्स तक गया है हमारा ये। तो आप करिए क्या, यहां पर इनको यदि हमें सॉल्व करना है तो हम क्या इसको हम बार के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो आप करोगे क्या, 12 तो है। एक बात और हम आपको बता दें कि बार जो आएगा हमारा वो पॉइंट के बाद में ही आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि बार जो है वो पॉइंट के पहले आ जाए। पॉइंट के पहले बार नहीं आएगा। अगर आपको ये सारी चीज क्लियर है तब तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो इस बात को आप समझें कि पॉइंट के बाद ही हमेशा बार आएगा। बार पॉइंट के पहले आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। पॉइंट के बाद ही हमेशा हमारा बार आएगा। पॉइंट के बाद ही हमेशा देखें। तो हमने कहा करना क्या है, मैं बार के फॉर्मेट में चेंज करना है। तो दशमलव के बाद जो जितनी भी संख्या बार, जितनी संख्या रिपीट होगी हमारी, दशमलव के बाद जितनी सारी संख्या रिपीट होगी हमारी, उस रिपीट वाली संख्या के ऊपर हम करेंगे क्या, बार लगाएंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा दशमलव के बाद वाली। और जो आप जानते हो कि दशमलव के बाद अगर बार लग गया है हमारा, दशमलव के बाद ही बार लग गया और कोई संख्या बार वाली है हमारी, तो हमारा रेशनल नंबर होगा। लेकिन बार हम लगा भी तभी पाएंगे जब हमारे डिजिट्स जो हैं वो रिपीट करें। बार बार यदि कोई रिपीट डिजिट आएंगे ना हमारे बार बार, तो उस बार बार डिजिट वाले को भी हम बार लगा पाएंगे, वरना तो बार लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। छोटी सी बात और हम करेंगे अब, जैसे हमने आपसे कहा, बहुत ध्यान से, एक छोटी सी बात हमने आपसे कही, 1 पॉइंट ऐसे कोई डिजिट है हमारे सामने, एक नंबर है, नंबर ये है 1.732050808075। अब यहां पर एक बात देख रहे होगे आप, कुछ लोग पूछ रहे हैं सिर्फ फ्री होगा क्या। हाँ, और एक छोटी सी बात हम आपको और बता दें कि जब हमारा पेपर होगा 10th क्लास का, भी हम 10th क्लास को टारगेट बता रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद अभी यह है, 10th क्लास में इर्रेशनल नंबर का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो एक बार हम ये जान पाए कि रेशनल इर्रेशनल क्या होते हैं। इन सारी चीजों को हम इसलिए थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं ताकि हमारी पूरी की पूरी चीजें बहुत सही तरीके से क्लियर हो जाए, हमें रटना ना पड़े चीजों को। यदि मैं रटना ही है तो फिर रट सकते हैं, लेकिन अगर सारी चीजें क्लियर हो जाए तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा हमारा। इसलिए आप समझें, क्या हम इसको बार की फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो आप कहोगे 7, इधर 3 है, 2 है, यानी कोई डिजिट रिपीट ही नहीं कर रहा है, एक सीक्वेंस ही रिपीट नहीं कर रहा है। यहां पर आपका कोई भी सीक्वेंस जो है वो रिपीट ही नहीं कर रहा है। अगर सीक्वेंस रिपीट नहीं कर रहा है, यदि सीक्वेंस हमारा रिपीट नहीं कर रहा है, तो क्या हम बार के फॉर्मेट में चेंज कर पाएंगे। तो आप कहोगे कि बार के फॉर्मेट में चेंज नहीं कर पाएंगे। हम कहां से कर पाएंगे इसे, हम बार के फॉर्मेट में चेंज, तो बार के फॉर्मेट में हम चेंज नहीं कर पाएंगे इसे। क्या हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर पाएंगे। बार के फॉर्मेट में चेंज तो हम कर ही नहीं पाएंगे। क्या हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर पाएंगे। तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि नीचे हम करेंगे क्या, 1 लगा लेंगे। नीचे करेंगे क्या, हम 1 लगा लेंगे। हम करेंगे क्या, उतने जीरो लगाएंगे नीचे, करेंगे क्या हम, अगर यहां पर हमें पॉइंट हटाना है तो पॉइंट हटाने के लिए हम करेंगे क्या, उतने नीचे जीरो लगाएंगे जितने यहां पर हमारे डिजिट्स लगे हुए हैं। अब इस बात को आप सोचो, यहां तो हमें यही पता नहीं है कि डिजिट्स कितने हैं, यहां तो इनफाइनाइट। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर चैप्टर वाइज पढ़ाइए। बिल्कुल सर, चैप्टर वाइज ही पढ़ाएंगे, लेकिन एक बार आप इन सारी चीजों को भी तो देखें, एक बार डिटेल तरीका हो तो जाए एक बार इनका नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन का। जैसे नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन का पूरा एक टॉपिक हो जाता है और आज ही हो जाएगा, ये सिर्फ 10 मिनट का बचा हुआ है। अभी हमें रेशनल और इरेशनल पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बाकी 1-1 मिनट की सारी चीजें हैं, 1-1 मिनट में बताएंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। रेशनल इरेशनल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पाई पूछ रहे हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं पाई क्या है। पाई एक रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। अब कुछ लोग पूछेंगे, अभी नहीं भी पूछ रहे हैं, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि 22/7 क्या है। तो 22/7 एक
फ्रैक्शन फॉर्म में हमारा, इसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं, तो फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, यानी परिमेय संख्या हो जाएगी। फिर कुछ लोग पूछेंगे सर 22 पाई का मान तो 22/7 होता है, पर हमारा पाई परिमेय है और 22/7 तो परिमेय है, ऐसा इसका मतलब क्या है? तो सर इस बात को समझिए आपके पाई का जो एग्जैक्ट मान है ना वो 22/7 नहीं है, और ना ही पाई का जो एग्जैक्ट मान है वो 3.14 है। इसके आगे इनफाइनाइट टर्म ऐसे लिखे हुए हैं जैसे हम ये लिख रहे हैं यहाँ पर। अगर आप सोचें हमने √3 की जो वैल्यू याद की है, √3 की वैल्यू 1.732 याद की है हमने, यहां तक सिर्फ याद की है, लेकिन यहां तक नहीं होती, आगे भी बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं, आगे भी बहुत सारे ऐसे हमारे नंबर होंगे 1.732050, इस तरीके से बहुत सारे नंबर होंगे। तो हम आपको ये कहना चाह रहे हैं तो यहां से हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहां पर हम नीचे जीरो कहां लगाएं, जब जीरो नहीं लगाएंगे कितने जीरो लगाएंगे, हमारे सामने तो कोई यहां पर जीरो लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो यदि दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट ना करे, दशमलव के बाद यदि कोई संख्या रिपीट ना करे तो हम क्या करेंगे, दशमलव को हटा ही नहीं पाएंगे, नीचे जीरो लगा ही नहीं पाएंगे, तो हम इसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन के रूप में चेंज ही नहीं कर पाएंगे, पी अपॉन क्यू के रूप में सही तरीके से चेंज ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा तरीका समझने के लिए यह भी है कि हमारे पी और क्यू जो होंगे वो इंटीजर होना चाहिए, पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर तो है, इंटीजर का मतलब होता है पूरी पूरी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। जैसे हमने कहा 3 ये हमारा इंटीजर है, हमने आपसे कहा कि 7 ये हमारा इंटीजर है, हमने कहा 5 ये इंटीजर है, हमने आपसे कहा 5.3 क्या ये इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है हमारा। इंटीजर का मतलब होता है पूरी पूरी संख्या है, जो एग्जैक्ट नंबर हो उन्हें को हम इंटीजर बोलते हैं। तो ये तो हमारा इंटीजर है नहीं, दशमलव में संख्या है, तो इंटीजर कहाँ है, और हमने कहा है यदि इंटीजर रेशनल नंबर में क्या होंगे, पी और क्यू जो होंगे वो रेशनल नंबर तभी होंगे जब उनके पी और क्यू जो होंगे वो इंटीजर होंगे। ये तो इंटीजर है ही नहीं, अगर इंटीजर नहीं है तो ऐसी जितनी भी वैल्यू आएंगी, ऐसी जितनी भी वैल्यू आएंगी वो हमारी इरेशनल नंबर कहलाएंगी। ऐसी जितनी भी वैल्यू आएंगी तो आप करेंगे क्या, उन सारी की सारी वैल्यू को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। शॉर्ट में आप ऐसे समझ लो, कोई भी ऐसा नंबर जैसे हमने कहा ऐसे जितने भी हमारे नंबर होंगे दशमलव के बाद एक सीक्वेंस में कोई नंबर हमारे बार बार वेरी ना करें तो हम उनको बोलेंगे, जो भी हमारे नंबर होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। इन बातों को आप समझें। यहाँ पर जो लोग कंपटीशन वाले भी हैं वो भी हमारी बहुत सारी बातें समझ पा रहे होंगे, उनको बहुत सारी चीजें पहले से भी आती हैं, इनफैक्ट सारी चीजें पहले से आती होंगी। लेकिन हम कहना ये चाह रहे हैं कि 1.732 ये ही जो हमारी वैल्यू है ना, जो बचपन में याद कर रखी है कि √2 हमारा इरेशनल नंबर है, √3 हमारा इरेशनल नंबर है, 5 इरेशनल नंबर है, ये सारे जो नंबर हैं वो इरेशनल नंबर हैं। तो ये जो वैल्यू है ना, ये ही वैल्यू एक्चुअली है क्या, √3 की वैल्यू है। जब भी आप √3 की वैल्यू निकालेंगे ना मोबाइल में, आप करेंगे क्या, मोबाइल में टाइप करिए कैलकुलेटर में जाके √3 की वैल्यू, तो आपको इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। और इसकी खूबसूरत बात यह है कि आप इसे बार के फॉर्मेट में चेंज ही नहीं कर पा रहे। जब बार के फॉर्मेट में आप इसे चेंज नहीं कर पा रहे तो क्या फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आप नीचे 1 लगा के दशमलव भी नहीं हटा सकते, क्योंकि आपको दशमलव के दाईं तरफ से आप यही नंबर काउंट नहीं कर पा रहे हैं कि कितने डिजिट हैं। अब डिजिट ही जब काउंट नहीं कर पा रहे तो आप नीचे जीरो कितने लगाएंगे, तो क्या कैसे बना पाएंगे, आप नहीं बना पाएंगे। हम आपसे ये भी बात और बोलना चाह रहे हैं कि इसलिए हम सीधा सीधा बोल देते हैं, यदि रूट के अंदर हमारी यदि कोई ऐसा नंबर है, रूट के अंदर हमारा कोई ऐसा नंबर है जिसे हम बाहर ना निकाल पाए, रूट के अंदर ऐसे कोई नंबर है जिसे हम बाहर ना निकाल पाए, वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। हमने आपसे कहा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारा। क्या यहाँ 4 आएगा, क्या हमारा 4 आएगा यहाँ, तो आप कहोगे 4 नहीं आएगा, क्योंकि हम जब 4 को बाहर निकालेंगे तो बाहर निकल आएगा हमारा। 4 जब बाहर आएगा तो 2 बाहर निकल आएगा, और 2 को तो हम 2/1 लिख सकते हैं ना। यदि हम अंडर जो 4 है ना हमारा, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। ये तो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में रेशनल नंबर है। यदि हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर रूट में आता है, यदि हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर रूट में आता है वो हमारा रेशनल नंबर होता है। लेकिन यदि हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब होता है जो चीज बाहर ही ना निकल पाए, जो चीज रूट से बाहर ही ना निकल पाए, वो हमारे जो होंगे रेशनल नंबर होंगे। कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 7 ले लीजिए आप यहाँ पर 11 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप रूट में। दूसरी बात कहेंगे पाई जो है वो आपका एक इरेशनल नंबर है। कई बार पेपरों में पूछा गया है कि पाई क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है। पाई हमारा क्या है, पाई मेरे भाई क्या है, हमारा जो है वो इरेशनल नंबर है। ई की बात आ जाए, ई क्या है हमारा, ई भी हमारा इरेशनल नंबर है। ध्यान से देख लो आप, जो 20 बेस ए होता है ना, वो भी हमारा इरेशनल नंबर है। यदि हम कहेंगे आपसे इन्फिनिटी आ जाए हमारा, वो भी एक इरेशनल नंबर है। तो इन सारी चीजों को देखेंगे। दशमलव के बाद ऐसी कोई संख्या जो बार बार रिपीट ना हो,
तो उसे हम बार के फॉर्मेट में चेंज नहीं कर पाएंगे। जब बार के फॉर्मेट में चेंज नहीं करेंगे तो फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज नहीं कर पाएंगे। नीचे 1 लगा के भी हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम दशमलव जब हटाएंगे तो यही पता नहीं हमें कि नीचे 0 लगाएं कितने। जब नीचे 0 यही पता नहीं है तो क्या सही तरीके से हम फ्रैक्शन बना पाएंगे? राहुल वर्मा जी पूछ रहे हैं 23/12 ये पूछ रहे हैं कि जो 23/12 है क्या है, वो रेशनल है कि इर्रेशनल है। इस बात को समझें कि ये जो हमारा 23 है वो क्या है, इर्रेशनल है। और इर्रेशनल नंबर में आप किसी नंबर से डिवाइड करें, यदि इर्रेशनल नंबर में आप 12 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इर्रेशनल आएगा आपका। ठीक है भैया राहुल वर्मा जी, जो भी आप पूछ रहे थे। हाँ ठीक, ये जो हमारा 12 है ना, 12 हमारा क्या है, 12 से हम इसमें डिवाइड करेंगे ना यदि, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो इर्रेशनल भी आ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए इतने सारे नंबर्स को हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब इंट रेशनल नंबर को, थोड़ा सा रेशनल नंबर को क्लासिफाई कर लेते हैं हम। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को करेंगे क्या, रेशनल नंबर को एक तो हम इंटीजर, रेशनल नंबर को हम इंटीजर जो है हमारा वो रेशनल नंबर का पार्ट है। इंटीजर आ जाएगा हमारा एक, जो दूसरा आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो चीज आपकी रुक जाए। जैसे दशमलव के बाद कोई नंबर है ना आपका, वो दशमलव के बाद रुक जाए आपका, कहीं भी एक निश्चित स्थान के बाद यदि कुछ भी नंबर आ जाए लेकिन एक वो रुक जाए, अनंत तक कोई नंबर ना जाए। यदि दशमलव के बाद कोई नंबर रुक जाता है तो हम नीचे 1 लगा के, नीचे हम 1 लगाते हैं और 1 लगाने के बाद हम करते क्या है, काउंटिंग करते हैं 1 2 3, जितने भी काउंटिंग करेंगे 3 यदि हमारी काउंटिंग आए तो नीचे हम 1 के साथ उतने ही 0 लगा लेते हैं। इसको हम करेंगे क्या, उतने ही 0 लगा सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल का हमारा यही मतलब होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का हमारा यही नंबर है कि एक दशमलव के बाद एक निश्चित अंकों के बाद वो नंबर रुक जाए। एक होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो रुके ही ना। बट हमारा क्या होगा, रिकरिंग होगा ये, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिकरिंग है। हमारे रिकरिंग का मतलब होता है नंबर रुकेगा तो नहीं, लेकिन रिकरिंग के बाद नंबर होता है कि वही नंबर रिपीट करेगा बार बार। जैसे हमने आपसे कहा 7.323232, ऐसे बार बार आएंगे। तो आप इस बात को देख रहे हैं कि ये हमारा टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, रुक तो नहीं रहा कहीं, जा भी अनंत तक रहा है, लेकिन इस बात को समझिए कि रिकरिंग भी है। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार वही आ रहे हैं। जब बार बार वही आ रहे हैं तो हम इसे बार के फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे, बार के फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे तो फिर हम इसे फ्रैक्शन में भी चेंज कर लेते हैं। कोई भी बार वाली संख्या होती है वो फ्रैक्शन नंबर में इजीली चेंज हो जाती है, तो हम इसे चेंज कर लेंगे तो वो हमारे सारे के सारे जो नंबर है वो रेशनल के पार्ट हैं। टर्मिनेटिंग नंबर से हम बना ही लेते हैं। और जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर का मतलब होता है पूरी पूरी संख्याएं, इंटीजर का मतलब होता है हमारा पूरी पूरी संख्याएं। तो इस बात को समझो, जैसे हमने आपसे कहा 0, एक बात और रख लो आप, 0 जो भी है ना, 0 भी जो हमारा है ना, 0 भी हमारा रेशनल नंबर है। 0 इसलिए रेशनल नंबर है क्योंकि नीचे हम 1 लिख सकते हैं। यदि आप 1 से डिवाइड करोगे ना 0 को तो आपका रिजल्ट भी 0 आएगा, इसलिए 0 आपका रेशनल नंबर है। इस बात को आप समझे। इंटीजर जो आपके होते हैं ना, इंटीजर क्या होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डॉट 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 ऐसे करके होते हैं। और यहाँ भी अगर आप जाएंगे तो -1 होगा आपका, -2 होगा,
-3 होगा और यहाँ पर इनफाइनाइट जाते हैं। ये आपके जो इंटीजर होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। इतनी बात क्लियर होगी आपकी। इंटीजर को भी हम दो तरीके से बांट लेते हैं। इंटीजर को हम दो तरीके से बांटेंगे तो एक हमारे होंगे होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर को हम बांट लेते हैं थोड़ा सा। हमने कहा इंटीजर, हमने कहा इंटीजर। इंटीजर को हम कैसे बांटेंगे? तो इंटीजर को हम ऐसे बांट लेंगे। यहां पर आप देखो इंटीजर को जो हम बांटेंगे, इंटीजर में आप क्या होंगे? होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्णांक संख्याएं। और एक होंगे आपके नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होगा कि ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर का मतलब है आपका -1, -2, -3, -4 एंड डॉट 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 डॉट, ऐसे आगे भी हम जा पाएंगे। लेकिन होल नंबर का मतलब क्या होता है? होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 आगे भी इस तरीके से हमारे जाते हैं। होल नंबर को भी हम करेंगे। होल नंबर को भी दो टाइप में बांट के पढ़ सकते हैं। एक तो हमारे होंगे प्राकृतिक नंबर यानी कि नेचुरल नंबर बोलेंगे हम, एक होगा 0। नेचुरल नंबर को भी, पर नेचुरल नंबर में भी बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं। इन सारी चीजों को हम समझ पा रहे हैं। नेचुरल नंबर में भी आ जाएंगे हमारे ऑड नंबर आ जाएंगे यानी विषम संख्याएं आ जाएंगी, इवन नंबर आ जाएंगे यानी सम संख्याएं आ जाएंगी, प्राइम नंबर आ जाएंगे और हमारे बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। प्राइम नंबर भी आ जाएंगे, को प्राइम नंबर भी उसी में आ जाएंगे, है ना। तो इन सारी चीजों को हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। अभी थोड़ा सा और देख लो आप। हमने आपसे कहा, छोटा छोटा और समझ लेते हैं। हमने आपसे कही होल नंबर आप समझ ही गए हैं। जैसे हमने आपसे कहा प्राकृतिक संख्याएं क्या है, प्राकृतिक। ये सारी चीजें आप, अब चूंकि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव के लोग बैठे हुए हैं, बाकी जो पूरी क्लास है ना वो एकेडमिक्स के लिए है, 10th क्लास के लिए। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो। नेचुरल नंबर कितने होते हैं? 1, 2, 3 और आगे इस तरीके से हम जाएंगे। तो नेचुरल नंबर होंगे जो 1 से स्टार्ट होंगे और हमारे इनफाइनाइट तक जाते हैं। बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि 9 तक ही जाते हैं। 9 तक नहीं जाते हैं, वो डिजिट होते हैं जो 0 से 9 तक होते हैं, 10 डिजिट घुमा फिरा के वही नंबर है, तो फिर हम इनफाइनाइट नंबर बना सकते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है। वो सोचते हैं कि जो 0 से लेकर 9 तक, इस तरीके से बहुत सारी कंफ्यूजन होते हैं उनको। तो जो नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या है ना वो 1 से स्टार्ट होके जाएंगी हमारी इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाएंगी। हमारे जो होल नंबर होंगे यानी कि पूर्ण संख्याएं होंगी हमारी। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं हमारी? पूर्ण संख्याएं हमारी वो होती हैं होल नंबर। होल नंबर हम उन्हें वह कहेंगे जो 0 से स्टार्ट हो। यदि हम क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या में 0 और लगा दें आगे, तो बाकी जो हमारे नंबर बनेंगे वो सारे के सारे जो नंबर बन जाएंगे हमारे, वो कहां तक? वो होंगे हमारे पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। और भी इस बात को हम समझ लें, सम संख्याएं क्या होंगी? सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होंगी आपकी? इवन नंबर। इवन नंबर जो आपके होंगे ना वो होंगे 2, 4, 6, 8, इस तरीके से आगे जितने भी जाएंगे ना आपके, ये सारे इवन नंबर होंगे। अब आती है बात विषम संख्याएं क्या हैं। विषम संख्याएं, विषम संख्याओं को हम बोलेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर किन्हें कहेंगे हम? जो हमारे नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 आगे इस तरीके से भी जाएंगे। हमारे सारे के जो नंबर होंगे वो हमारे होंगे ऑड नंबर। एक बात आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है हमारे? प्राइम नंबर जो होते हैं वो होते हैं, देखो यहां पर इस बात को समझना है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो स्टार्ट होते हैं ना वो 2 से होते हैं, 3 होते हैं, फिर आपके 5 होंगे, फिर आपके 7 होंगे। यहां 9 नहीं होगा,
डाउट आएगा कि 9 भी प्राइम होगा क्या। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके खाली 2 ही गुणनखंड होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, वही प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 7 के बाद यहाँ पर सीधा आ जाएगा 11, 11 के बाद 13 आ जाएगा, आगे भी इसी तरीके से हम आगे बढ़ाते जाएंगे। छोटी सी डाउट जो है हमारा वो प्राइम नंबर है, ये है। अब देखो हमने आपसे कहा कि एक क्या होता है, एक प्राइम नंबर है कि नहीं है प्राइम नंबर। तो एक जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। एक प्राइम नंबर इसलिए नहीं है हमारा, एक प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि एक के 2 फैक्टर नहीं होंगे। हम आपसे पूछे एक को किन किन संख्याओं से विभाजित करोगे आप, तो हमने आपसे कहा कि एक को आप एक ही से विभाजित कर सकते हो। हमने कहा कि आप 2 को कितने नंबर से विभाजित कर सकते हो, क्योंकि जितने नंबर से आप एग्जैक्टली डिवाइड कर पाओगे ना, वो डिवाइड किए गए नंबर ही आपके फैक्टर्स होते हैं। हमने कहा कि 2 को आप कितने कितने नंबर से डिवाइड कर पाओगे, तो आपने कहा कि 2 को हम 1 से भी कर पाएंगे, और 2 को हम 2 से भी कर पाएंगे, 3 को हम 1 से भी कर पाएंगे और 3 से भी कर पाएंगे, 5 को हम 1 से भी कर पाएंगे और 5 से भी कर पाएंगे। तो ये हमारे जो नंबर है ना, ये सारे के सारे जो नंबर हैं हमारे, वो हमारे प्राइम नंबर हैं। क्या 9 है? तो आप इस बात को समझो 9 नहीं है, क्योंकि 9 को हम 1 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं और 3 से भी कर सकते हैं। यानी जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाएं पर वो हमारे प्राइम ना होकर, जो हमारे प्राइम नंबर ना होकर वो हमारे कंपोजिट नंबर हो जाते हैं, कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। इस बात को हमें समझना है। ये वाली बातें समझ गए हम, अभाज्य संख्या ये होती हैं। अब दूसरी बात आती है कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। छोटी सी बात हम आपसे मान लेते हैं, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं क्या हैं? सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिन नंबर्स को एक ही नंबर से सिंपलीफाई ना किया जाए, यानी जिनका HCF 1 हो। समझते हैं कैसे? जैसे हमने आपसे कहा 2 और 9, हमने कहा 9 और 2 को किसी एक ही नंबर से आप काट सकते हो क्या, सिंपलीफाई कर सकते हो क्या, भाग दे सकते हो क्या? तो आपने कहा कि 2 को किसी एक ही नंबर से नहीं कर सकते, क्योंकि जिस नंबर को हम 9 से काटेंगे उससे 2 नहीं कटेगा, और जिस नंबर से 2 कटेगा उस नंबर से हमारा 9 नहीं कटेगा। यानी इस बात को समझे हम, इस बात को हम इस तरीके से समझे कि एक ही नंबर से दोनों को जब ना काट पाए, वो जो हमारे नंबर होंगे वो क्या होंगे? हमारे सहअभाज्य संख्याएं होंगे। बहुत सारे नंबर ले सकते हो आप, जैसे हमने आपसे कहा कि 2, 3 और 10, 2 भी है, 3 भी है और 10 है। तीनों को हम क्या एक ही नंबर से काट सकते हैं? नहीं काट सकते। तो हमारी सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, को प्राइम नंबर बोलेंगे हमने। क्या बोलेंगे ने हम? को प्राइम नंबर बोलेंगे। इस तरीके से हम सारी बातों को समझ पाए। यानी प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक से कटें और खुद से कटें, यानी 2 नंबर से कटना ही जरूरी है, एक से और खुद से। इसके अलावा यदि कोई संख्या कटती है तो फिर संख्या हमारी प्राइम नंबर ना होकर कंपोजिट नंबर हो जाएगी। इतनी बात हमें लगता है क्लियर होगी। सारे के सारे जो नंबर हैं वो यहीं से होके गुजरेंगे, हमारे सारी चीजें हमारी यहीं से होगी। तो कल हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये जो क्लास है पहले हम आपको बता दें, 9 प्राइम नंबर नहीं है। हमने कहा 9 प्राइम नंबर नहीं है, इस बात को आप समझें। लेकिन 2 और जो 9 है ये हमारे को प्राइम नंबर हैं, यानी एक ही नंबर से जब सारे नंबर डिवाइड ना हो, जितने भी नंबर लिख रखे हैं एक ही नंबर से वो सारे नंबर डिवाइड ना हो, तो उन नंबर को हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोलेंगे। अकेले यदि अगर उसको आप अकेले देखोगे, इस खाली 2 को देखोगे या इस खाली 9 को देखोगे, तो हो सकता है आपको ये प्राइम नंबर मिले या ना मिले। लेकिन हमें क्या करना है? अकेले अकेले नहीं देखना है, इनको हमें एक कंबाइंड रूप में देखना है साथ में। क्लियर इतनी बात? जैसे आप 10 को देखोगे, 10 कहाँ है प्राइम, है ना, 2 और 3 प्राइम है, लेकिन जब भी इसके साथ में आ गया ना तो फिर ये को प्राइम बन जाएंगे, साथ में बन जाएंगे हमारी ये। इस तरीके से हम समझ गए। बाकी जो हमारी क्लास होगी वो कल 3 बजे होगी, आइए आप 3 बजे। लेकिन कंपटीशन की क्लास नहीं है ये, पहले हम आपको क्लियर कर दें। ये जो हमारी क्लास है कंपटीशन की क्लास नहीं है। क्लास जो हमारी है, कुछ महापुरुष पूछ रहे हैं कि 0 और 1 के बारे में बताइए। तो 0 और 1 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है ही नहीं हमारा, क्योंकि वो तो खाली 1 से ही कटता है, और प्राइम नंबर होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, तो 1 है ही नहीं, 0 तो कटेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो 0 तो है ही नहीं अपना। इतनी बातें क्लियर हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे मिलेंगे। और आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो एकेडमिक में पढ़ रहे हैं, स्कूलिंग कर रहे हैं, आप उन तक इन बातों को पहुंचाइए कि एग्जाम पूर्ण आप कंपटीशन के साथ साथ एकेडमिक्स पे भी पूरा ध्यान दिया है। इस बात को आप समझें। हमारे यहाँ पर जो क्लासेस हो रही हैं वो 10th की भी हो रही हैं, 11th की भी हो रही हैं, 12th की भी हो रही हैं, नीट के भी हो रही हैं, जेई की भी हो रही हैं, और सारे के सारे जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इस बात को आप समझें कि जो ये नंबर है ना हमारे,
ये कंपटीशन में हम लोगों इन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन बाकी जो नंबर है हमारे, चलिए आज के लिए इतना ही।